दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दौर में ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी, फास्ट फूड और अनियमित दिनचर्या की वजह से आजकल हर उम्र के लोगों में बीपी की समस्या देखने को मिल रही है। और वैसे तो ब्लड प्रेशर की बीमारी मामूली सी लगती है, लेकिन दोस्तों अगर इस पर काबू ना पाया गया ना तो ये समस्या दिल की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक और साथ ही किडनी की बीमारी का कारण भी बन सकती है। देखिए बीपी कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही खतरनाक होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स द्वारा अक्सर ये सलाह दी जाती है कि आप नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। दोस्तों डॉक्टर तो हमेशा यही एडवाइस देगा कि आप जांच करवाइए और दवाई खाइए, आपको ये कभी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, घरेलू नुस्खों से भी हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब भला आप बताइए डॉक्टर क्यों कहेगा? उसको तो अपनी फीस से मतलब है। दवाई खत्म होगी, आप फिर से डॉक्टर के पास जाइए। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खे बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप हाई बीपी को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए साधारण तौर पर हाई बीपी का कोई लक्षण नहीं होता है और व्यक्ति को काफी समय तक इस बात का पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में अनेक लक्षण सामने आने लगते हैं, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी होना, नींद ना आना, जरा सी मेहनत करने पर सांस फूलना और साथ में नाक से खून निकलना। दोस्तों किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले जान लेना चाहिए कि वो बीमारी है क्या और आखिर किस वजह से हुई है। अगर आपको बीमारी को खत्म करना है तो सबसे पहले उस कारण को खत्म कीजिए जिसकी वजह से वो बीमारी आपकी बॉडी में एंटर हुई है। दोस्तों अगर आपने मेन रीजन को खत्म कर दिया ना तो आप समझिए आपकी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। और सेम चीज यहां पर है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हाई बीपी है क्या और ये किस कारण से हुई है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हाई बीपी होता क्या है, ठीक है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इस सिचुएशन में दिल की धमनियों में ब्लड फ्लो काफी तेज हो जाता है और इसका सीधा सा मतलब यह है आपका दिल धमनियों में खून का संचार करता है और ये इतने फोर्स से खून का संचार करता है कि ये पूरी बॉडी में फैल सके और इसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं जो ब्लड फ्लो तेज हो जाता है ना, इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का रीजन क्या है। दोस्तों 90% मामलों में ब्लड प्रेशर के कारणों का पता नहीं चल पाता है। अचानक बीपी बढ़ने की एक और वजह हो सकती है, वो है आपका भोजन। जी हाँ, आप जो भी खाते हैं ना उसका असर आपके ब्लड प्रेशर पर सीधे तौर पर पड़ता है। अगर आप आहार में ऐसी चीजें ले रहे हैं अपने खाने में जो आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकती है तो प्लीज आप सावधान हो जाइए। अगर आपको किडनी से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है और आप उसके लिए दवाई ले रहे हैं तो ये दवाई भी अचानक बीपी बढ़ने का कारण हो सकती है। शारीरिक रूप से कम सक्रिय होना भी बीपी बढ़ने का कारण हो सकता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ने से स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर तापमान कम होने के कारण ब्लड सेल्स सिकुड़ जाते हैं और आप जानते हैं इनसे ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा जोर की जरूरत होती है और ये ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकता है। दोस्तों अगर आप अपने खाने में नमक की ज्यादा मात्रा ले रहे हैं ना, प्लीज आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण नमक है। अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से दिल की समस्याएं बढ़ सकती हैं। और दोस्तों अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप घबराइए नहीं। ऐसे में देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं कमाल के नुस्खे जो आपके बढ़े हुए बीपी को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। लहसुन। दोस्तों लहसुन को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखना, इम्यूनिटी बढ़ाना, बालों की देखभाल करता है, साथ ही स्किन को भी काफी फायदा पहुंचाता है। लेकिन इसके पकाने से कुछ आवश्यक गुण खत्म हो जाते हैं। आप लहसुन को काटकर सीधे पानी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको इसको कच्चा खाना पसंद नहीं है तो आप इसे अपने फूड में मिलाकर अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। काली मिर्च। आयुर्वेद के अनुसार ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने पर आधे ग्लास पानी में काली मिर्च पाउडर डालकर इस्तेमाल करने से जो बढ़ा हुआ बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। प्याज। दोस्तों प्याज कोसेडा नामक फ्लेवोनॉइड से भरपूर होता है जो आपकी ब्लड वाहिकाओं को पतला करने में हेल्प करता है। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर को तुरंत कम किया जा सकता है। मेथी और अजवाइन। दोस्तों मेथी और अजवाइन के पानी का इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए 1 चम्मच मेथी और अजवाइन पाउडर को पानी में भिगो कर रख दें, फिर सुबह आप इस पानी को पी लीजिए। त्रिफला। हाई ब्लड प्रेशर से राहत पाने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लिए 20 ग्राम त्रिफला को पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें, फिर सुबह पानी को छानकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इलायची। दोस्तों एक रिसर्च में सामने आया है कि इलायची में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स मात्रा में मूत्र बहाव करके खून के बहाव को संतुलित बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के नुस्खे आपके बहुत काम आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी ये टिप्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा आगे और अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
जिससे आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहें। चलिए आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।